मैं तो चलकर यहां तक आ गया, वो तो वहीं ढेर हो गया है। अजय, 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 तुम यही हो तो बोल सकते थे ना। अंकल को पता है? उनको नहीं पता है। रात को जब मैं आया अब तो वो सो गए थे, जब उठा तो वो ड्यूटी पे चले गए थे। अंकल को मत बताना, परेशान हो जाएंगे। अगर कोई इशू है तो बैठकर बात करनी चाहिए, लड़ाई क्यों करनी? पहली बार मुझे भैया पर इतना गुस्सा आ रहा है। वो तुम्हारे भाई हैं, उन्हें टेंशन तो होगी। क्या अजय, तुम मेरे भाई को सपोर्ट कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारे भाई ने करवाया इसलिए मैं कल रात तुम्हें जाके विश किया, नहीं तो मैं नहीं करता। कल रात को नहीं तो तुम अगले दिन विश करते। सच सच बताओ, अगर मैं विश नहीं करता तो तुम चुप रहती? वो बात की बात है। दर्द हो रहा है? कोई है? क्या हुआ भाई, आप शराब पी रहे हैं? मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, तुम जाओ। भाई कल मैं दुकान पर नहीं आऊंगा, अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल जाना है भाई। अगर कुछ जरूरत पड़े तो फोन करना। जी ठीक है। जाओ। क्या हुआ सर, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है? सारे अच्छे ब्रांड्स तो आप ही पी रहे हैं सर, इसलिए दुकान में कुछ बचा ही नहीं होगा। टॉप क्वालिटी की शराब है ये, खासियत क्या है इसकी? वो सब नहीं पता सर, उसके बारे में मैं नहीं जानता। लाइए दीजिए, मेरे लिए सब एक जैसी है। सर कोई पीता कैसे है इसको? कोई इस तरह से नहीं पीता है सर, ये नीट है। लाइए मैं बनाता हूँ। नीट पिया तो क्या होता है? कहते हैं ना कि लोग पीने से मर जाते हैं, लेकिन नीट पीने से जल्दी मर जाते हैं। मेरी जिंदगी में तू नीट की तरह है, रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा हूं। नीट में सोडा और पानी मिलाकर अच्छा इंसान बनने की कोशिश मत कर। तू नहीं जानता कि एक भाई अपनी बहन के बारे में क्या क्या सपने देखता है। कभी नहीं जान पाएगा तू। गरीब परिवार था हमारा, बाप लॉरी ड्राइवर था। गरीबी की हमें कोई फिक्र नहीं थी, पैसे आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। दिमाग खराब हो गया है तेरा। जब मैं 10 साल का था तो बाप को माँ की पिटाई करते देखा करता था। काफी दिनों तक ये सब देखता रहा। बहुत
जबान चलाने लगी है। मैं तब समझ नहीं पाता था कि रात में मेरे बाप को हो क्या जाता है। दिन में तो वो बहुत प्यार से पेश आते थे, लेकिन रात में हैवान बन जाते थे। रात में मुझे घर जाने से भी डर लगता था। एक रात बाप ने शराब के नशे में फुटपाथ पर सोए 10 लोगों के ऊपर लॉरी चढ़ा दी और जेल चले गए। पापा, माँ। तब से हमारे लिए रात और दिन एक जैसे हो गए। कुछ दिनों के बाद जेल से एक खबर आई, तुम अपने पति से मिल सकती हो, ठीक है? मैं बहुत उम्मीदों के साथ वहां गया। मुझे लगा मेरे बाप भी मुझसे मिलना चाहते होंगे, लेकिन बेटा, बोलो ना पापा। एक क्वार्टर ला दे बेटा। क्वार्टर ला दे बेटा, बस। वो जेल में भी अपने 10 साल के बेटे से शराब मांग रहे थे, बस एक और क्वार्टर। उसी दिन से मुझे शराबियों से नफरत हो गई। छी। बेटा, माँ की जिंदगी में जो भी गलत हुआ था वो बहन के साथ नहीं होने दूंगा। मैंने पैसा कमाने का फैसला किया, कोई काम नहीं छोड़ा। ट्रक के क्लीनर से शुरू करके कई ट्रकों का मालिक बन गया। रियल एस्टेट का काम भी किया। इन 20 सालों में बड़े बड़े नुकसान और फायदे देखे हैं। डरता था कि कोई गलती हो गई तो अंजू की जिंदगी पे असर पड़ेगा। वाइन शॉप खोलना मुझे पसंद नहीं था, पर उसके लिए किया। इस तरह अपनी बहन के लिए एक घेराबंदी के अंदर बहुत सतर्क होकर जिंदगी जी है मैंने। तो आज उस घेराबंदी को लांग कर अगर उससे ये कहूं कि ये लड़का उसके लिए बहुत परफेक्ट है, तो वो लड़का भी तो काबिल होना चाहिए ना। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी तो होना चाहिए। लेकिन उसकी जिंदगी में जब तुम आए तो मुझे लगा मैं 25 साल पीछे चला गया हूं। सर, आपको चढ़ गई है सर। छोड़ दे मुझे। सर, चलिए घर चलते हैं। जब लोग मुझसे पूछेंगे कि मेरा जीजा क्या करता है, तो क्या बताऊंगा उन्हें कि शराबी है वो, रोज मेरी दुकान पे शराब पीने आता है। हाँ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम गलत हो, बस ये बोल रहा हूँ कि मेरी बहन के लिए सही नहीं हो। प्लीज उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ। जब उठेंगे तो इन्हें छाछ पिला देना, सर हल्का हो जाएगा। उसकी जिंदगी से दूर हो जा। असल में क्या हो रहा है जय? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सोचा नहीं था भाई को ऐसी हालत में देखूंगी। शर्म आ रही है मुझे ये सोचकर कि इस सब की वजह मैं हूँ। तुम्हारे भैया 2 पैक पी करके अपना दुखड़ा सुनाना चाह रहे थे, और कोई बात नहीं है, कल सुबह तक उठ जाएंगे वो। ये बहुत छोटी सी बात है। ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। रोज रोज शराब पीकर जानवर बनते जा रहे हो तुम। थोड़ा तो इंसानों की तरह सोचो। हाँ, मैं एक जानवर हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, सारे इंसान जानवर हैं। यहाँ सब खुद के बारे में सोचते हैं और जानवर ही ऐसा करता है, अपनी खुशी के लिए दूसरों का शिकार करते हैं। तुम्हारे भैया भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। तुम्हें लगता है ना तुम्हारे भैया शाकाहारी हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे भैया भी मांसाहारी हैं। ओह, जब तुम्हारी बात आई तो हम सब जानवर हो गए। जानवरों में भी दिल होता है। कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारता, पर तुम तो मुझे ही मारने पर तुले हो। अच्छा, अब मैं तुम्हें दुख देने लग गया? पहले तुम्हें नहीं पता था कि मैं पीता हूँ? पहली बार जब मैं तुमसे मिला था ना, तभी तुम्हें पता चल गया था कि मैं पीता हूँ। ऐसा नहीं है कि आज पता चल रहा है, और उसके लिए आज तुम मुझे अवॉइड करना चाह रही हो? हाँ? हेलो, तुम प्यार प्यार तो बोलती हो, लेकिन तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता है। जाके मतलब सीख के आओ। प्यार का मतलब सिर्फ मजे करना ही नहीं होता है। मुझे लगता था तुम अपने दिल की बातें कह रहे हो, पता नहीं था नशे में बकवास करते हो। उसको तुम्हारा प्यार समझा मैंने। प्यार का मतलब भी जानती हो तुम? जैसा पैदा हुआ बच्चा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसके पैदा होती है उसे कपड़े पहनाते हैं, पाउडर लगाते हैं, सेट लगाते हैं और दुनिया भर की चीजें करते हैं। उसे तुम प्यार समझ रही हो। अब उनको क्या कह सकते हैं जो सच्चे प्यार को नहीं समझ पाते? तुम अपनी शर्तों पे जीना चाहते हो ना?
अगर तुम्हारी पसंद नापसंद है तो मेरी भी है, समझे? अब से मेरे भाई की पसंद मेरी पसंद है। तुम्हें जो भी करना है उनके साथ बैठ कर डिसाइड करो। उस दिन मेरी फ्रेंड के बर्थडे पे तुमने 10,000 दिए थे ना, बता दो वो पैसा कब लौटाना है, समझे? लौटा दूंगी। अरे मुझे क्यों दोगी? अपने भाई को ही दे देना, मेरा उधार चुकता हो जाएगा। हाँ मैं दुकान पर ही हूँ। हाँ अभी आया। अभी तक दुकान क्यों नहीं खोली? आज दुकान बंद है। क्यों? अंजलि मैडम की शादी आज तय हो रही है। अरे तुम्हें नहीं, वो हमारा डेली का कस्टमर है, उसी से बात कर रहा था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगा, ठीक है? सत्यराज जी ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने भी आपके बारे में सुना था, लेकिन हाँ बोलिए ना, बेहिचक बोलिए। बात यह है कि हमारी इस पीढ़ी में और पिछली पीढ़ी में कोई भी शराब नहीं पीता है, जबकि आपका तो बिजनेस ही शराब का है, इसलिए थोड़ा। समझ गया मैं। यह सिर्फ मैंने कमर्शियल पर्पज से शुरू किया था। कुछ दिनों के बाद इस धंधे से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। ये जानकर बहुत तसल्ली हुई। मेरी बहन तैयार है, उसको यहाँ बुला लूं क्या? हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं, बुला लीजिए। मेरे बेटे और बीवी को आपकी बहन पसंद है। हमारी कोई शर्त नहीं है। अगर इसकी हाँ अगर है आप तो... शादी के दिन और आज के दिन दुकान बंद करेंगे तो हम जैसे कस्टमर्स का क्या होगा? आपको पता है ना, वहाँ कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। वहाँ रोज शराब मिलती है, इसलिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमारा विश्वास मत तोड़िए। चलिए दुकान खोलिए। कौन है ये लड़का? हाँ, मधुरा वाइन्स का कस्टमर हूँ। क्या आपके कस्टमर्स आपके घर भी आते हैं? वो हमारे जानने वाले का बेटा है, थोड़ा करीबी है, यहीं पास में ही रहता है। ठीक है, अब रिश्ते की बात करते हैं। मेरा बेटा फॉरेन में सेटल होना चाहता है। शादी के बाद ये लड़की को अपने साथ विदेश ले जाएगा। ये मंजूर है ना आपको? 1 महीने पहले आपसे फॉरेन ब्रांड मंगाने के लिए बोला था, लेकिन आपने अभी तक नहीं मंगाई। वहां पूछा तो बोले कि आपसे बात कर लो। उसे मंगाने में और कितना टाइम जाएगा आपको? अपनी बहन का चेहरा देखे बिना तो आपका दिन नहीं शुरू होता है, और आप ही उसे फॉरेन भेज रहे हैं। मैं भला आपके फैमिली मैटर में क्यों दखल दे रहा हूँ? चलिए ना सर, दुकान खोलिए वहां। हाँ चलता हूँ। असल प्रॉब्लम क्या है आनंद जी? देखिए, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। ये मेरी बहन से प्यार करता है। मैंने इसे इस डर से नहीं बताया कि शायद आप गलत सोचेंगे। ओह, बस आज के जमाने में प्यार व्यार आम बात है। आपके बेटों को कितनी लड़कियों से प्यार हुआ है? आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहन मेरे बेटे के साथ खुश रहेगी। इनको हैप्पी आवर शुरू किए 1 महीने हो गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, और ये तो आपकी बहन को जिंदगी भर खुश रखने का भरोसा दिला रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है सर? खैर, मुझे इन सब से क्या मतलब। चलिए दुकान खोलिए ना सर। इज्जत से यहाँ से चला जा। अब तक मैं ये सोच के चुप था कि ये लोग क्या सोचेंगे। और एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी बहन की शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा, और मैंने उसके लिए इसे चुना है। चुनिए ना सर, कौन रोक रहा है आपको? आपकी बहन, आपकी पसंद। आपकी जगह तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस लड़के को समझना चाहिए। अबे मुझे क्या देख रहा है? तुझे समझ में नहीं आया क्या? तेरी माताजी और पिताजी को समझ में आ रहा है? चलो चलो। आनंद जी, आप सत्यराज जी से बात कर लेना, हम चलते हैं। आप ऐसे टेंशन मत लीजिए सर। आप दोनों मेरी आंखों की तरह हो। एक को भी दर्द होगा तो मैं सह नहीं पाऊंगा। दोबारा ऐसा कभी मत करिएगा। मैं चलता हूं, मैं जा रहा हूं सर। तू सारी परेशानियों का जड़ है। तेरे घर में भी परेशानी होगी, लेकिन तुझे तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं होगा। वो सब तो आम बात होगी तेरे लिए। भैया तुम चुप रहो। तूने कभी सोचा कि तेरी ये हालत देख के तेरे बाप को कितनी चिंता होती होगी? कभी तूने उनकी आंखों में देखा है क्या? चूंकि वो बोल नहीं सकते, इसलिए तेरी हरकतों को चुपचाप सहे जा रहे हैं। अगर वो बोल पाते तो एक ही बात बोलते हैं कि सुधर जा तू। हे,